रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों विभाग के मिलकर के इस बहुत अच्छे प्रतिभा संपन्न बच्चियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद की एहसास हो रहा है। आप सबको बधाई देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान पीएस हायर एजुकेशन श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव संजय गोयल जी, स्कूल शिक्षा निशांत वरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त स्कूल शिक्षा, इस अवसर पर सभी आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, पत्रकार साथियों, रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे चालू होता है तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज्यादा महसूस करता हूं। यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्योहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। ना हमारे राज्य में न ज्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है। उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है, मुझे इस बात का एहसास है। और हमारी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा भी कैसी है, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, शहरी, सब प्रकार की एक जो प्रकृति की अनुपम देन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के साथ है। लेकिन प्रकृति की अनुपम देन में हमारी बस्तियां अगर नहीं हो, हमारे निवास अगर नहीं हो, और कितना सुखद संयोग है जब मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से आप उपकृत हुई, आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है, क्योंकि ये रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब की बार से हम पाठ्यक्रम में इस विषय को लाने वाले हैं। दुर्गावती हम में से इस मध्य प्रदेश की बेटी जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने सुना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी है मध्य प्रदेश की, उसमें से एक रानी दुर्गावती। दुर्गावती की विशेषता ये रही है, हमने सुना अकबर महान, बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। आप मांडव गए होंगे अपने में से कई लोग। मांडव बाज बहादुर, बड़ा नाम था बाज बहादुर का। बाज बहादुर की कब्र खोदने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। ये गौरव ये उनके हाथ से हुआ। और क्या बाज बहादुर, क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, जो आया सामने अपनी दृढ़ता से, अपनी बलवती से, बुद्धि तीक्ष्णता से। और ये एक जरूर हमारा इतिहास का ये पक्ष है कि वो 50 युद्ध लगातार जीतती गई, लेकिन आखिरी युद्ध जब उनका था, 51वां युद्ध जब वो लड़ रही थी, संयोग ऐसा था, ये साइंस के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सबके लिए समझने वाली बात भी है कि आधुनिक समय में जो नवीनता हो वो तुरंत नई तकनीक को धारण करना चाहिए। तोप का जमाना, पहली बार तोप आई, और तोप स्वाभाविक रूप से जब तोप का गोला फूटता है तो घोड़े, हाथी, जो युद्ध के अंदर काम आने वाले पशु हैं, इनके मन पे जैसे पोरस के हाथी वाला घटनाक्रम था। हमारी रानी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही, और आखिरी युद्ध में तोप के जब आक्रमण हुए सामने से, और इस आक्रमण में उनको लगा कि आखिरी समय अब ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगी,
तो उस युद्ध न जीतने के पहले ही उनने अपने सैनिक से कहा था कि मैं किसी भी हालत में अपने जीते जी शरीर को अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ना नहीं चाहूंगी, कोई मेरा शरीर को छूना भी नहीं चाहिए। और हमें गर्व होगा इस बात पे कि रानी दुर्गावती आखिरी में जब अपने एक आंख से उनका तीर से आंख चली जाती है, दूसरे तीर से आंत निकल जाती है, और ऐसे में जब तीर से आंत निकल रही, आंख निकल रही, और फिर भी बहादुरी से युद्ध कर रही, लेकिन लगा के समय पूरा हुआ तो अपने सैनिक से कहती कि सैनिक मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मेरी गर्दन काट दो। सैनिक ने के हाथ कांप गए, उन्होंने कहा मैं मां समान अपनी सासी को कैसे मार सकता हूं। तो उन्हें डपटते उन्होंने कहा कि तेरे से जो कहा वो तू कर। और जब वो नहीं करा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे कटार खींचती है, अपने सीने में खंजर घोंपती है और शरीर छोड़ देती है। ये मध्य प्रदेश का और देश का गौरव अपने सबके सामने। वीर सपूता किसको कहते हैं? ऐसे एक नहीं, हमारी अहिल्या माता जिनका 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, अहिल्या माता के शासनकाल के जिले तो केवल 5 है, मालवा के छोटे से हिस्से में, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को एक रखने के लिए अहिल्याबाई महेश्वर से चलाती है अपनी शासन सत्ता, और परमात्मा दुखों का पहाड़ उन पे डाल देता है। उनके पति शरीर छोड़ देते हैं, उनका बेटा शांत हो जाता है, एक ही बेटा है, उनके ससुर शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपनी सत्ता चलाते हुए पूरे देश की चिंता करती है। कैलाश मानसरोवर पे जो यात्री जा रहे हैं वहां भी भोजनालय चलना चाहिए, निःशुल्क भोजनालय चलना चाहिए। बनारस आज अपन पूजा करने जाते हैं, जहां विश्वनाथ महादेव की ज्योतिर्लिंग की, मुगल की सत्ता है दिल्ली में, मुगल की सत्ता के सामने भी अपने पुरुषार्थ पराक्रम से सोमनाथ, उज्जैन, बनारस सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनवाती है और उस समय पूजा प्रारंभ कराती है, पूरे देश को गौरव दिलवाती है कि हमारे धर्म पे हमको गर्व होना चाहिए। और प्रबंधन भी कितना अच्छा करती है। आज भी अहिल्याबाई को 300 साल का समय कम नहीं होता है, लेकिन आज भी बनारस में गंगा जी के किनारे है विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन प्रबंधन ऐसा था कि रोज बनारस में गंगा जल के बजाय रामेश्वरम से समुद्र का जल आकर के, पहले लोटे का जल समुद्र का चढ़ेगा, फिर गंगा जल चढ़ेगा। ये देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कितना महत्व है कि रामेश्वरम का क्षेत्र वो भी भारत का है, मानसरोवर वो भी भारत का है, हमारे सभी ज्योतिर्लिंग भारत के हैं, और सबके लिए शासन की व्यवस्था, लेकिन शासन की दृष्टि कितनी दीर्घ होना चाहिए। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते पढ़ते हम केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते हैं, सिलेबस के बाहर भी ऐसे गौरवशाली क्षणों को आप याद रखेंगे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुझे इस बात का और आनंद आ रहा है कि हमारी जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति सीता, गीता ये नाम रखने की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बहनों के अंदर शक्ति का सामर्थ्य देखते हैं, इसलिए तो दुर्गा की पूजा से हम अपनी तुलना करते हैं। धन संपदा वैभव की बात करेंगे तो एकमात्र दुनिया का देश है जो लक्ष्मी की पूजा करके अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान क्या होता है ये दुनिया को दिखाने का काम करता है, दुनिया को आईना बताता है। और विद्यालय और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में बुद्धि की देवी सरस्वती को याद करें तो अपने आप हमको ध्यान में आएगा। ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, ये दुनिया में कहीं हो सकती है तो एकमात्र देश भारत है, यही हो सकती है और हमें इस बात का गर्व है। और ये मनने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, ये इन्हीं बातों के लिए ले जाते हैं जिसके कारण से हमारी संस्कृति की इन सारी बातों को लेकर के हम दुनिया के बीच सबसे अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूं। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है।
कोई और संस्कृति इस बात की अनुमति नहीं देती। और इसलिए मैं आज इस आनंद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व को, ये बात तो सही है कि रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन एक आध दो बहन हो तो एक दिन मना लेंगे। हमने तो पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। पूरे अभियान के आधार पर 1,39,00,000 तो लाडली बहना है, लेकिन आबादी का रेशो में देखा जाए तो 9 करोड़ का देश, 9 करोड़ का प्रदेश, तो 4.5 लाख बहनें हमारे यहाँ हैं। तो रोज मनना चाहिए कि नहीं? अब आनंद के साथ त्योहार ही अपना, तो रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी आनंद के साथ मनना चाहिए। और आज के बदलते दौर में तो और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से आपका आने वाला 5 साल बाद का समय, अब हमारी लोकसभा और विधानसभा में भी बहन बेटियां हमारी 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा में भी सांसद बनेगी और विधानसभा में विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। जहां तक आगे तक इच्छा है वहां तक बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए। और आपके विचार सुनकर अब प्रदेश की हर एक बेटी और सशक्त बन सकेगी। और अब वो स्वर्णिम पल है, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित बालिकाओं द्वारा एक विशाल राखी भेंट की जाएगी, क्योंकि अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। तो हमारे बीच वे बालिकाएं, वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनकी ओर से एक विशाल राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को वे भेंट कर रही हैं। ये स्वर्णिम अवसर है। सावन का जो महीना होता है बहुत खास होता है, और जो बेटियां होती हैं वे झूले झूलती हैं, उत्सव मनाती हैं, और इस उत्सव के अंतर्गत ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करती हुई वे सम्मानित बालिकाएं हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच सम्मानित बालिकाएं भी हैं, वे भी मंच पर आएंगी और एक बड़ी राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार, धन्यवाद सभी छात्राओं का। और अब रक्षाबंधन का उत्सव मनाएंगे हमारे बीच वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर वे रक्षाबंधन का सूत्र बांधेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को तिलक लगाएंगी, मिठाई खिलाएंगी और रक्षा का सूत्र बांध के माननीय मुख्यमंत्री जी से संकल्प लेंगी कि वे इसी प्रकार से हर एक बेटी को, हर एक बहना को सशक्त बनाएंगे। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया रक्षाबंधन के इस उत्सव के लिए आसन ग्रहण करें, क्योंकि भाई का महत्वपूर्ण रोल रहता है रक्षाबंधन में। और ये प्रदेश की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जो कि प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा का सूत्र बनने जा रही हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी प्रदेश की बेटियों का मार्गदर्शन करें, उनको सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास करें। और यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री जी दुलार और उपहार बांटते हुए हमारे प्रदेश की जो छात्राएं हैं वो रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर एक ऐसा सूत बांधते हुए, विश्वास का सूत बांधते हुए,
जो कि स्नेह का पर्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर जो छात्राएं हैं अपना स्नेह, अपना प्रेम की डोर बांधते हुए एक विश्वास की डोर बांध रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रेट स्वरूप को उपहार भी दे रहे हैं सभी छात्राओं को, जो कि अपनी बहन का फर्ज निभा रही हैं। छात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिठाई खिलाते हुए, उपहार देते हुए, ये उनका स्नेह है सभी छात्राओं के प्रति, क्योंकि जो हमारी मध्य प्रदेश की छात्राएं हैं वे निरंतर प्रयासरत हैं कि मध्य प्रदेश का नाम वे रोशन करें, और उनके प्रयासों को माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बल दे रहे हैं, अपने योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं। हमारे साथ मंच पर वे छात्राएं हैं जिन्होंने अकादमिक क्षेत्र, क्रीड़ा व अन्य विद्याओं में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, और ऐसे ही छात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र बांध रही हैं, स्नेह का सूत्र बांध रही हैं, अपने विश्वास का सूत्र बांध रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बेहद प्रसन्न हैं। अपने प्रदेश की जो छात्राएं हैं उनसे रक्षाबंधन करवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को सप्रेम भेंट भी दे रहे हैं, उपहार भी दे रहे हैं। मेरा फूल है तो तलवार है तो, ये बेटियां, ये छात्राएं हमारे प्रदेश की शान हैं, और इनके हौसलों को बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज अनुजी योजना के अंतर्गत, उनके हाइजीन को ध्यान में रखते हुए अनुजी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 57.18 करोड़ रुपए की राशि भी अंतरित की है, जिससे लगभग प्रदेश की 19 लाख बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा। और ये अनूठा अवसर जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, विद्यालय एवं महाविद्यालय ये छात्राओं का सम्मान समारोह, साथ ही में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार भेंट कर रहे हैं और मिठाई भी खिला रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। हमारी प्रदेश की बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार पाते हुए, प्यार पाते हुए, ये विश्वास का सूत्र है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधा जा रहा है। इन छात्राओं के चेहरे पे जो मुस्कान है, या दुलार प्राप्त कर रहे हैं, सभी के बीच में स्नेह भेंट कर रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, भाई बहन के प्रेम का अवसर, एक आत्मविश्वास भाई जो कि बहन का बढ़ाता है, विश्वास की डोर जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, और ऐसा ही स्नेह का डोर बांधती हुई हमारे बीच एक अनूठी प्रतिभावान छात्राएं हैं हमारे बीच, जो अलग अलग क्षेत्र में, बात चाहे खेल की क्षेत्र की हो, शिक्षा की क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं हमारी प्रदेश की बेटियां, हमारे प्रदेश की छात्राएं। जिस समाज की नारी सशक्त होती है, बेटियां सशक्त होती हैं, उस समाज का उत्थान निश्चित होता है। और ऐसे ही आदर्शों वाले हमारे मुख्यमंत्री जी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए तत्पर हैं। छात्राओं द्वारा रक्षाबंधन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जोरदार तालियां सभी छात्राओं की ओर से। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक ग्रुप फोटो होगा, सभी सम्मानित बालिकाओं का समूह चित्र होगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे अपना स्थान लें, और जो छात्राएं हैं उन्होंने स्नेह की डोर माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधी है, विश्वास की डोर उनकी कलाई पर बांधी है। ये उनका प्यार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो हमारे प्रदेश की नारी शक्ति है, बेटियां हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार निरंतर पा रही हैं। हमारे साथ मंच पर सम्मानित बालिकाओं के साथ समूह चित्र क्लिक करवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, एक बार जोरदार तालियां सभी सम्मानित छात्राओं के लिए। और